हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीकली एक्सपायरीज़ का काफ़ी ऐसा न्यूज़ चल रहा है कि वीकली एक्सपायरी जो है वो बंद हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि अगर वीकली एक्सपायरी एक्चुअल में बंद हो जाता है, जिसका चांसेस तो काफ़ी कम लग रहा है, बट अगर बंद हो जाता है तो अगर हम लोगों को पहले से ही कुछ तैयारी करके रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो तैयारी करने के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों पे तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकें। एंड अगर बंद हो जाता है वीकली एक्सपायरी तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें बेसिकली अगर बंद हो जाता है तो हमारे पास जो है वो एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है मंथली। हम लोगों को मंथली करना पड़ेगा। कोई पर्सन मंथली में या वीकली में पहले कर चुका है तो वो मंथली में आराम से कर लेगा, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर कोई पर्सन है जो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज किया ही नहीं है तो उसके लिए जो है वो इंट्राडे का ऑप्शन जो है वो तो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ उसके पास जो है वो पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ही बचेगा। पोजिशनल करने का कभी उसको इंटरेस्ट नहीं आया है या पोजिशनल वो कभी किया नहीं है तो डेफिनेटली पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में प्रॉब्लम आएगा। और मंथली स्ट्रैटेजीज को मास्टर करने में बहुत समय भी लग सकता है अगर कोई पर्सन बिल्कुल नया है या जस्ट स्टार्ट कर रहा है पोजिशनल स्ट्रैटेजी। और मंथली जो अभी तक पोजिशनली कर रहे हैं, आपको अभी मंथली में ज़्यादा कंसर्न होने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वीकली में पोजिशनल कर रहे हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 महीने लगेंगे और आप ऑटोमेटिकली जो है वो मंथली में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेम स्ट्रैटेजी सेम रूल्स के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरे जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं सब लोग वीकली करते हैं तो उनको मंथली में ज़्यादा शिफ्ट होने में समय नहीं लगेगा। एंड कुछ लोग मंथली भी करते हैं, बट जो इंट्राडे करते हैं या कभी पोजिशनल किए ही नहीं है उनको डेफिनेटली मंथली तक जाने में दिक्कत आएगा। अब क्या क्या दिक्कत आएगा? मेजर दिक्कत है वो है पेशेंस। मंथली स्ट्रैटेजी में आपको जो रिटर्न है, जैसे वीकली में क्या है कि रिटर्न जो है वो हमको मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हर हफ्ते देखने को मिल जाता है। महीने में 4-5 बार जो है या तो लॉस या तो प्रॉफिट हमको देखने को मिल जाता है। बट इंट्राडे में क्या है? अच्छा, इंट्राडे में भी सेम चीज़ है कि हम लोगों को रोज प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाता है। तो इस चीज़ का अगर हमको आदत रहता है ना तो हम लोगों के लिए बहुत टफ हो जाएगा जब हर महीने मतलब मंथ के एंड में जब हमको पता चलेगा कि कितना रिटर्न हमारा एंड ऑफ द मंथ में बन रहा है। तो जो लोगों को या जो पर्सन को रोज प्रॉफिट एंड लॉस एंड में देखने का आदत था या वीकली जिसको देखने का आदत था, वो मंथली जब पीएनएल फाइनल दिखेगा तो इसमें उसको डेफिनेटली टफनेस आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है? वो है पेशेंस। तो आपको पहले सीखना होगा कि कैसे पेशेंस जो है वो बिल्ड करें। पेशेंस बिल्ड करने के लिए प्रैक्टिस का ज़रूरत आपको पड़ेगा। अब जो भी स्ट्रैटेजीज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, उस स्ट्रैटेजीज को आप आज से सीखना स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसमें फॉरवर्ड टेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग मत कीजिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मॉक पे जाइएगा, स्टॉक मॉक पे जाके और फॉरवर्ड टेस्ट को कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा कि जो प्रैक्टिस होगा वो इम्प्रूव होगा एंड प्रैक्टिस इम्प्रूव होने से पेशेंस जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा क्योंकि आप कुछ मंथ्स जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेशेंस जो है वो बिल्ड हो जाएगा। साथ में आपका रिटर्न भी अगर अच्छा बन रहा है तो फिर ईजी हो जाएगा। अब पहला प्रॉब्लम है पेशेंस। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा रिटर्न्स। रिटर्न्स जनरली मंथली स्ट्रैटेजीज में रिलेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू इंट्राडे स्ट्रैटेजी एंड वीकली स्ट्रैटेजी। बट ये जो स्टेटमेंट हम जो बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट थोड़ा हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। मंथली में भी अचीव किया जा सकता है जो हम लोग वीकली और इंट्राडे में कर रहे हैं इट आरओआई वाइज, बट इसमें एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी जो है वो आपको हम बता दें और आपको बोले कि इंट्राडे करो, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है या वीकली स्ट्रैटेजी है, तो उसमें क्या होगा? मान लीजिए कि आप इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो है वो स्टार्ट कर दिए, उसमें आप ट्रेड करना स्टार्ट किए और आपको उसमें रोज एक गलती जो है वो मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग के पीरियड में क्या होगा, आपको अगर 30 गलती खोजने हैं तो टोटल 30 दिन लगेंगे और हो सकता है कि 30 दिन में आपको टोटल 30 गलती जो है वो पता चल जाए एंड फिर नेक्स्ट मंथ से आपका जो है इम्प्रूवमेंट हो जाए। वीकली में अगर बात करें तो वीकली में हो सकता है 10 हफ्ते आपको लगे। 10 हफ्ते लगे मतलब 10 सारे गलती करने में, मतलब टोटल गलतियां जो है आपको करने में और समझने में 10 हफ्ते लगे और 10 हफ्ते बाद आपका जो है वो कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए। बट मंथली में क्या है कि हमारा
एक गलती होगा तो पूरा मंथ जो है वो खराब हो सकता है, पूरा मंथ का रिटर्न खराब हो सकता है। तो मिनिमम 5 से 6 मंथ जो है वो हमको लगेगा ही लगेगा सारे गलतियां समझने में, गलतियों को सुधारने में एंड कंसिस्टेंसी अचीव करने में। तो इसमें टाइम हमको ज़्यादा लगेगा जो है मास्टर करने में, स्ट्रैटेजी को मास्टर करने में, स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी अचीव करने में। अब अगर 5-6 टाइम सिर्फ लग रहा है, 5-6 मंथ अगर सिर्फ लग रहा है स्ट्रैटेजीज को मास्टर करने में या कंसिस्टेंसी अचीव करने में, इसमें एक्सेप्शन जरूर होंगे। जिसका एक्सपीरियंस मार्केट में अच्छा खासा है वो डेफिनेटली बहुत कम समय में भी कर लेगा। ये हम या तो नया लोग या तो ऐसे लोग जो पोजिशनल कभी किए ही नहीं है उनके पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि 5-6 महीने। हमारे कम्युनिटी में कुछ लोगों को बिल्कुल जो ना आता है उनको 4-5 महीने भी लगते हैं, कुछ लोग फर्स्ट मंथ से ही अच्छे हो जाते हैं। तो वो उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ से हमारा मंथली जो है वो, अब यहाँ पे हम जो एक्सपीरियंस का बात कर रहे थे कि जैसे सपोज करते हैं कि 5-6 मंथ्स के बाद आपका कंसिस्टेंसी जो है वो बन गया मंथली स्ट्रैटेजी में। अब एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है ना वैसे वैसे रिटर्न्स भी बढ़ता है। जनरली ये चीज़ें आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी में होता है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे रिटर्न्स बढ़ता है। और यहाँ पे जब आपका रिटर्न्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे आप वीकली और इंट्राडे में जो भी रिटर्न जो है वो बनाते थे पहले वो आपका बनने लगेगा। बट इसमें आपको आराम से 1 साल लग जाएगा, आराम से 6 महीने आपको लगे स्ट्रैटेजीज को समझने में, गलतियां करने में, सीखने में, मास्टर करने में और कंसिस्टेंसी अचीव करने में। 6 महीने तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं, देन आपका प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देन वीकली एंड इंट्राडे जितना आप अचीव कर सकते हैं, मतलब करना स्टार्ट कर देंगे। इंट्राडे हटा देते हैं हम लोग क्योंकि इंट्राडे में मैक्सिमम लोगों का रिटर्न जो है वो नहीं बनता। वीकली का अगर हम बात करें, वीकली जितना रिटर्न जो है वो अचीव कर सकते हैं। एंड अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मार्केट में तो हो सकता है कि आप बाकी लोगों से कम समय लें उतना आरओआई अचीव करने में, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर वीकली एक्सपायरी बंद भी हो जाता है तो हम लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो प्रॉब्लम्स को लेके बैठ सकते हैं एंड दूसरा चीज़ या तो हम सोल्यूशन जो है वो खोज सकते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है, हम लोग सोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना कि प्रॉब्लम पे। तो सोल्यूशन हमारे पास है, बस हमको एफर्ट जो है वो थोड़ा सा कम ही लगेगा वीकली के कंपैरिजन में, बस टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसका मतलब हमको पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें सिर्फ पेशेंस का ही गेम है। मंथली का अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ पेशेंस का गेम है। पेशेंस आप डेवलप कर लेते हैं तो आप मंथली में स्टेबल माइंड के साथ, अच्छे एक लाइफस्टाइल के साथ, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस के साथ एक अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं। बट इसमें टाइम लगेगा एंड इसमें पेशेंस इसमें लगेगा वीकली एंड अगर वीकली बंद हो जाता है तो। अब कौन से स्ट्रैटेजीज हम लोग प्रेफर कर सकते हैं, सीखना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आज से हमको सीखना है मंथली स्ट्रैटेजी? तो जो प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं उनका हम बात करेंगे सिर्फ, और जो स्ट्रैटेजीज रैंडम है उनका हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज प्रूवन है, जो सालों से चलते आ रहे हैं, वह स्ट्रैटेजीज ही सबसे इजी होते हैं मास्टर करना। एंड हम लोग अगर आंख बंद करके नहीं, अगर हम लोग कंसिस्टेंटली उस पर ध्यान देने लगे एंड उसको इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देने लगे तो कुछ मंथ्स में, जैसे हम आपको बताएं, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 5-6 मंथ, एंड अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा कम मंथ्स में भी आप लोग उसको मास्टर कर सकते हैं। बट प्रूवन स्ट्रैटेजीज के पीछे ही जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजीज के पीछे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्ट्रैटेजीज का वैलिडिटी बन जाता है, एक वैलिडिटी जो है वो सेट हो जाता है कि इतना समय तक ही काम करेगा या इतना कंडीशन में ही काम करेगा। अब व्हाट टू डू इफ देयर आर नो वीकली एक्सपायरीज, तो हम लोग क्या करेंगे, मंथली स्ट्रैटेजीज पे फोकस करेंगे। अब मंथली स्ट्रैटेजीज में बहुत सिंपल आपको हम एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो एक डायरेक्शनल करो या नॉन डायरेक्शनल करो। डायरेक्शनल में क्या करना है वो एग्जैक्टली आपको हम बताते हैं। डायरेक्शनल में सिर्फ हम लोगों को मंथली लेवल पे स्ट्रैटेजी को बनाना है एंड अपने सिग्नल के बेसिस बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को
वीकली में बेसिकली आप लोग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज का वीडियो पहले देखे होंगे, तो हम लोग वीकली में क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं इस तरीके का, एंड हमारे डायरेक्शन में जाता है मार्केट तो प्रॉफिट होता है, हमारे अपोजिट जाता है तो लॉस होता है। एंड हम लोग जो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं या डायरेक्शन जो हम लोग लेते हैं वो बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी होता है, और वो स्ट्रैटेजी हम लोग चार्ट पे बनाते हैं बेस्ड ऑन इंडिकेटर या आपका जो भी मेथड है उससे हम लोग बनाते हैं। अब मंथली में एक सिंपल स्ट्रैटेजी आपको हम बताने वाले हैं, सिंपल तरीका बताने वाले हैं। इसको स्ट्रैटेजी जैसा मत लीजिएगा, इसको मेथड जैसा लीजिएगा। एंड आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपको इससे बेटर कुछ बना सके, मतलब आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जब आप इसको सीखने स्टार्ट करते हैं आज से, तो आप मेरे से बेटर जो है आज जो हम बताएंगे इससे बेटर कुछ बनाएं एंड उस पर आप वर्क करें। एंड दूसरा है हमारा नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल में हमारे पास टोटल प्रूवन स्ट्रैटेजीज की बात करें तो 3 ऑप्शन है। यहाँ से आप लोग कैलेंडर भी डाल सकते हैं कि सिर्फ कैलेंडर जो कुछ यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज हैं, बट कैलेंडर्स जो है वो कैलेंडर्स को कंसिस्टेंटली मैनेज करना और कंसिस्टेंटली उससे रिटर्न बनाना नए लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, एंड एक्सपीरियंस वालों को भी कभी कभी हो जाता है। तो इसीलिए हम कैलेंडर को उसमें जो है वो कंसिडर नहीं किए हैं, एंड सिर्फ इन 3 कैटेगरीज को कंसिडर किए हैं। अब इन 3 में हमारे पास आते हैं आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर एंड एक स्ट्रैंगल भी हम रखे हैं। अब स्ट्रैंगल जो है वो नॉर्मल स्ट्रैंगल नहीं है, स्ट्रैंगल जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके का स्ट्रैंगल है, ये भी थोड़ा सा हम बताते हैं। वीडियो जो है वो थोड़ा सा हम बड़ा ना हो जाए इसीलिए हम फास्ट जो है वो कवर करेंगे इन सारे। अब पहले जो है वो हम लोग डायरेक्शनल जो है वो कवर कर लेते हैं। तो हम लोगों को, आपको याद होगा हम लोग वीकली स्ट्रैटेजी बनाते थे, तो वीकली में हम लोग बनाते थे सिंपल 1, 2 और 1। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं फ्री टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसमें आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड उस एक्सपेरिमेंट का मेरा मोटिव ये है कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस सीखें, एंड दूसरा चीज़ कि आप लोग सिस्टम बनाना सीखें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो ईएमए हो, चाहे कोई भी सिस्टम बनाते हैं हम लोग, और वो सिस्टम को बैक टेस्ट करते हैं। उस सिस्टम का रिजल्ट जब अच्छा आता है तो हम लोग इस सिस्टम को ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, एंड एक्सपायरी के 1 दिन बाद फ्राइडे को हम लोग ट्रेड लेते हैं। हमारे डायरेक्शन में गया तो प्रॉफिट होगा, हमारे अपोजिट गया तो लॉस होगा। लॉस जो है वो लिमिटेड है, तो इस रीज़न से हमारा कभी भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता। एंड इस स्ट्रैटेजी का अवेयरनेस हम इसीलिए बढ़ा रहे हैं ताकि बड़ा लॉस होने से बचें आप लोग, मैक्सिमम लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि बड़ा लॉस नहीं होगा तो एंड ऑफ द ईयर या तो आप थोड़ा बहुत लॉस में निकलेंगे या आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकलेंगे। तो मेन है बड़ा लॉस को बचाना, एंड इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम में ताकि इसका अवेयरनेस बढ़े। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी वीकली में तो कर नहीं सकते, हम लोग मंथली का बात कर रहे हैं। तो हम लोग निफ्टी में एक एग्जांपल लेते हैं अगस्त का एग्जांपल लेते हैं, एंड 1 to 1 हम लोग मंथली में बनाते हैं। अब हम लोगों को, आप अगर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको दिखा होगा कि कीप अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस, फिक्स्ड रिस्क, मतलब है कि हम लोगों को एक मंथली स्ट्रैटेजी में 4% का या 3% का बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट हम लोग एक जो परसेंट रिस्क है वो फिक्स करना पड़ेगा कि हमको इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर मंथ में लॉस नहीं लेके जाना है। अब हम लोग जो भी करेंगे मंथ में, हम लोग प्रॉफिट का कैप नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं आपको बताएंगे, क्योंकि हम लोग नो लॉस बनाएंगे धीरे धीरे, बट हम लॉस को कैप कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बोल रहे हैं कि कीप मेकिंग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। इसका मतलब समझिएगा, हम लोग वीकली में क्या करते थे, एक बार बना के छोड़ देते थे। मंथली में हमको बराबर बनाते जाना है जब जब हमारा सिग्नल जो है वो चेंज होगा। और आप लोग ऐसे स्ट्रैटेजी ही बिल्ड कीजिएगा चार्ट पे जिसमें कम एंट्री एग्जिट आता हो। ऐसे नहीं कि बार बार एंट्री एग्जिट आ रहा है, उससे आपको दिक्कत आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हैं, और अगस्त में हम लोग जो है वो एग्जांपल एक लेते हैं। अब सुपर ट्रेंड में फ़ायदा ये है कि पूरे मंथ में एक बार शॉर्ट एंट्री आया है, एक बार लॉन्ग एंट्री आया है, और अभी शॉर्ट एंट्री चल रहा है। तो हमको 3 बार ही स्ट्रैटेजी को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपका ऐसा स्ट्रैटेजी है चार्ट पे जिसमें बार बार एंट्री एग्जिट्स होंगे तो उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, एंड इसीलिए वैसा स्ट्रैटेजी मत प्रेफर कीजिएगा। ऐसा इंडिकेटर या ऐसे कुछ मेथड यूज़ कीजिएगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स हो, क्योंकि मंथली स्ट्रैटेजी है। और अब हम लोग को क्या करते हैं, अगस्त में आते हैं। अगस्त में हम लोग को ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास शॉर्ट एंट्री जो है वो बना है 1 तारीख को। तो हम लोग शॉर्ट एंट्री 11 बजे पे बना देंगे,
अब हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड इसमें थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा कि अगर थोड़ा सा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो 1:1 हम लोग कंसिडर करते हैं। पुट साइड में 1:1 से ज़्यादा मिल जाएगा और कॉल साइड में ऑलमोस्ट 1:1 का हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, एंड ये 1:1 जो है वो हो गया। बट हम लोगों को पुट साइड में चाहिए, रिवर्स साइड में चाहिए, तो हम लोग उसको क्लोज करते हैं एंड ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास हम लोग जाते हैं और 12 बजे पे हम लोग पुट साइड बना देते हैं। अब पुट साइड थोड़ा सा बेटर रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, लेकिन अच्छा बात है हमारे लिए। यहाँ से हम लोग 2 लॉट करते हैं एंड अच्छा मंथली स्ट्रैटेजी है। वीकली स्ट्रैटेजी में आपको पता होगा कि हम लोग 2 लॉट लेके चलते हैं, क्योंकि एक्सपायरी को मार्जिन डबल होता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को हाफ क्वांटिटी एक्सपायरी से एक दिन पहले एग्जिट करना पड़ता है, ताकि हमारा एक्सपायरी डे में सेम मार्जिन में काम चल जाए। बट ये मंथली स्ट्रैटेजी है, तो हम लोग 1 लॉट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मंथ के लास्ट तक जाते जाते हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट या जो लॉस होने वाला होगा वो हो जाएगा, एंड हम लोग को ज़्यादा उसके लिए कंसर्न जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो फिर भी हम लोग 2 लॉट से ही करते हैं, ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर डाउट हो तो वो आपको क्लियर हो सके। अब इसमें देखिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिला है। 4% का हमारा रिस्क है एंड 6.8% का रिवॉर्ड है। अब इसमें फ़ायदा ये है, क्या 4% हम लोग टोटल जब ये घूमेगा ऊपर तो क्या हमको पूरा लॉस लेके निकलना है? नहीं। जब भी हमारा निफ्टी सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज हो जाए और सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाए, तो हम लोगों को इस ट्रेड को रिवर्स कर देना है एंड इसको बुलिश में कर देना है, एंड ये क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। अगर हमारा ब्रेकआउट आ रहा है एंड रेड से ग्रीन हो गया, जैसे हम लोग ये कैंडल का एग्जांपल लेते हैं, इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ तो ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये क्लोजिंग नहीं होता है ना, तो ये रेड ही बाद में बन जाएगा। तो हमको ऑलवेज क्लोजिंग पे ही एक्ट करना है, क्योंकि मंथली लेवल पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है। अब हम लोगों का जो ट्रेड जो है वो रिवर्स हुआ है। हम लोग अगर देखें तो 7 तारीख को ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें 7 तारीख को ऑलमोस्ट 3:30 बजे के आसपास जो है वो क्लोज हुआ है। तो उस टाइम पे डेफिनेटली एग्जिट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं 7 तारीख को। अब इसमें ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब हमको नो लॉस जो है वो बनाना है। नो लॉस कैसे बनाना है? जब भी हमारा 1% प्रॉफिट अचीव हो जाए, तो हम लोग जो बाइंग लेग है उसको एक अंदर ले लेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा 2% प्रॉफिट अचीव हो, फिर एक और अंदर ले लेंगे, 3 हो एक और अंदर ले लेंगे। तो हम लोग इसमें कंजर्वेटिव चल रहे हैं। कंजर्वेटिव चलने का रीज़न ये है क्योंकि ये हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी बना के और छोड़ना नहीं है, हम लोगों को बनाते जाना है जब तक हमारा ट्रेड जो है वो रिवर्स होते रहेगा पूरे मंथ में। इसीलिए कंजर्वेटिव जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 1% का अगर प्रॉफिट अचीव होगा, हम लोग यहाँ से ट्रेड को रिवर्स कर देंगे, सॉरी नो लॉस बना देंगे। सात तारीख को ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास जो है वो लोएस्ट पॉइंट बना था, तो उस पॉइंट पे डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अभी 1.2% जो है वो प्रॉफिट चल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो 301 का जो प्रीमियम है उसको एग्जिट करके एंड एक नीचे जो है वो शिफ्ट कर देंगे। अब इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कभी भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता अगर आप रूल के साथ चलेंगे तो, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड बिगनर को ऐसे स्ट्रैटेजीज ही करने चाहिए जिसमें बड़े लॉसेस ना हो, जिससे कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। अब हम लोग 7 तारीख को जैसे हम लोग डिस्कस किए कि 2 बजे के आसपास हमारा लोएस्ट पॉइंट है। 2 बजे तक देखते हैं, अगर हमारा 2% प्रॉफिट अचीव हो जाएगा तो हम लोग एक और शिफ्ट जो है वो कर देंगे। तो 2 बजे तक हमारा प्रॉफिट जो है वो 1.4 तक गया था, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब एंड ऑफ द डे हम लोग अगर एग्जिट कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज जो है अच्छा ग्रीन तो मतलब सुबह में एग्जिट हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि सुबह में रेड कैंडल बना, लेकिन फिर भी जो है सुपर ट्रेंड हमारा तो ग्रीन हो ही गया था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होकर क्लोज हो गया था। तो या तो हम लोग एंड ऑफ द डे एग्जिट कर दें यहाँ पे, अगर कर सकते हैं तो, बट अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग सुबह में कर दें, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट उस टाइम पे हो सकता है कि हम लोग से मिस हो जाए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारा सुपर ट्रेंड जो है वो ग्रीन हो गया, तो सुपर ट्रेंड ग्रीन होने के वजह से हम लोग यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे, सिंपल। अब हमारा 0.6% का उसमें प्रॉफिट चल रहा है। अब हम लोगों को जो ट्रेड बनाना है वो बनाना है बुलिश साइड में। अब इस लेग में जो प्रॉफिट हुआ है इसको हम लोग अगर क्लियर कर दें
तो पे ऑफ में हम लोगों को पे ऑफ थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कम दिखेगा, बट एज ये प्रॉफिट जो है वो हम यहीं पे रखे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा पे ऑफ में रिस्क रिवॉर्ड जो है थोड़ा सा बेटर बनेगा। तो हम लोग यहाँ से 4 लॉट कर देते हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखते हैं तो 3 एंड 3.8, तो थोड़ा सा और अच्छा करने का हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ से हो गया 4 एंड 5.9, यहाँ से हो गया 2.8 एंड 4.3। तो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट हम लोग उसमें लेके जा सकते हैं, मतलब हम लोग ये भी लेके चल सकते हैं, हम लोग ये भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग रिस्कियर लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो तो फिक्स ही है 4% पे, तो 4% ज़्यादा तो हमको लॉस लेना नहीं है। अब हम लोग जो है वो चलने देंगे। अब उसी दिन जो है बुलिश ट्रेड बनाने के बाद प्राइस जो है वो 3 बजे तक गिर गया, बहुत ज़्यादा गिर गया, ठीक है। तो जब तक गिर रहा है एंड जब तक रेड नहीं होता है तब तक हमारा जो है वो ट्रेड चलते रहेगा, चाहे उसमें कितना भी लॉस हो जाए। 4% बस नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस अगर हो जाए तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो अगर आप हमारे कोर्स में ऐड होना चाहते हैं और एग्जैक्टली ये सारे स्ट्रैटेजी जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ से आप लोग कोर्स जो है वो इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आप 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे एंड सारे पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ही होते हैं, वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज। आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, 2-3 हम लोग और मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, बैंक निफ्टी का भी, सेंसेक्स का वीकली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, 3-4 डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जो मेरे फेवरेट है वो पढ़ते हैं, एंड हमारे पास और भी कई तरीके के स्ट्रैटेजीज हैं। तो बेसिकली आप लोगों को 1 या 2 जो है वो सिर्फ मास्टर करना है लाइफ टाइम के लिए। और पोजिशनल स्ट्रैटेजीज ऐसी ही होती हैं कि अगर हम 1-2 स्ट्रैटेजीज को मास्टर कर लेते हैं तो हमारा लाइफ टाइम जो है वो सेट हो जाता है उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज पे। अब इसमें अगर हम एक और चीज़ बताएं तो अब जो भी स्ट्रैटेजीज को आप लोग सेलेक्ट करेंगे, पहले आप जब इनरोल करते हैं तो इनरोल करने के बाद आपको वीडियोस मिलेंगे स्ट्रैटेजीज और कॉन्सेप्ट के, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। उस वीडियोस को आपको देखना है, समझना है, बैक टेस्ट करना है, जो स्ट्रैटेजी फिर पसंद है उस पर स्टिक रहना है। अब साथ में ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आपको डेफिनेटली डाउट्स आएगा, तो डाउट जो है वो हम लोग लाइव क्लास में क्लियर करते हैं, और डाउट क्लास कल से ही स्टार्ट होने वाला है, सैटरडे से। तो आप लोग आज जो है वो इनरोल कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट अगर आज नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक मंथ पे, मतलब हमारा अल्टरनेटिव मंथ्स में जो लाइव क्लास है वो चलते रहता है, एंड 1 साल तक आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, एंड आपको सारे वीडियोस का जो एक्सेस है वो भी 1 साल तक आपको रहेगा। कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं टीच। ये टीच को जो कूपन कोड है वो टीचर्स डे के लिए सिर्फ वैलिड रहेगा, टीचर्स डे तक वैलिड रहेगा, तो आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे 8 तारीख को एंड ऑफ द डे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कितना लॉस हमको शो हो रहा है। तो इसमें अभी हमारा लॉस जो है वो 0.9% हो रहा है प्रॉफिट को इंक्लूड करके, मतलब नेट 0.9%। अब यहाँ से ये घूमना स्टार्ट किया एंड हम लोग उसमें आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 1% का प्रॉफिट हमारा हो चुका था, तो अब हम लोगों को कम से कम 2% प्रॉफिट चाहिए अगेन बाइंग लेग को अंदर लेके आने के लिए। सिंपल, क्योंकि 1% पे तो एक बार हम लोग बुक कर चुके हैं ना, तो आई गेस ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। 14 अगस्त को आ गए हम लोग। 14 अगस्त में अभी तो यहीं पे इधर कहीं है, साइडवेज में ही है हम लोग। अचानक से गैप अप हुआ है 18 अगस्त को, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 18 अगस्त को ऑलमोस्ट 9:30 पे अगर हम देखें तो 4% का प्रॉफिट जो है वो बन गया। अब हम लोगों को इसमें नो लॉस जो है वो तो बनाना ही पड़ेगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर 4% इज़ इनफ फॉर यू, तब हम लोग को सिर्फ एक काम करना है, वो है जो बाइंग लेग है उसको एग्जिट कर देंगे एंड इसको हम लोग शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे और इसको नो लॉस बना देंगे। इसको और हमको सेफ लेके चलना है, तो यहाँ पे जो बाइंग लेग हम लोग शिफ्ट किए थे उसको हम लोग यहाँ पे कर दें, बिल्कुल सेलिंग लेग के पास में कर दें। तो अब ये नो लॉस बन गया एंड ये हमारा प्रॉफिट जो है वो फिक्स ही हो गया एक तरीके से, तो इससे अच्छा एग्जिट ही कर दो। तो एग्जिट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये प्रॉफिट जो है वो इनफ है तो, और अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत और प्रॉफिट हो जाए लगभग 1000-2000 के आसपास, तो हम लोग इस तरीके से भी बना के छोड़ सकते हैं। एंड थोड़ा सा अगर हम ऊपर रखें तो यहाँ से और इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं हम लोग, बट एज़ पर रूल चलेंगे। रूल क्या था हमारा? रूल ये था कि जो लेग एग्जिट किए हम, कौन सा लेग एग्जिट किए हैं 499 का, वो है यहाँ पे, तो हम लोग को एक लेग शिफ्ट करना है पर 1% के हिसाब से। तो अभी हमारा 1% का पहले से प्रॉफिट तो चल रहा था, बट अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 1% से 4% पे है, मतलब हमको 2 स्ट्राइक या 3 स्ट्राइक जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से 2 स्ट्राइक जो है वो शिफ्ट कर दिए।
अब इसको चलने देंगे, एंड ये ज़्यादा आईटीएम मतलब ज़्यादा इन द मनी जाने लगे ना तो उसको एग्जिट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि फिर लिक्विडिटी का इशू हमारे पास हो सकता है। अब यहाँ से ये ऊपर जाते गया है कहाँ तक, 21 अगस्त तक। तो 21 अगस्त को हम लोग डायरेक्टली जाते हैं एंड 21 अगस्त को हम लोग देखते हैं। 21 अगस्त को ऑलमोस्ट या हाँ क्लोजिंग हुआ है हमारा 22 के 10 बजे के आसपास। अगर आप देखें तो हमारा सुपर ट्रेंड 22 अगस्त को 10 बजे रेड बना है एंड सुपर ट्रेंड भी रेड बना है। तो हम लोग को 22 अगस्त को एग्जैक्टली 10 बजे जाते हैं एंड हम अपने ट्रेड को एग्जिट करके एंड हम लोग फिर ट्रेड को रिवर्स करेंगे ऑलमोस्ट कितने 22 अगस्त को। तो हम लोग ये 25 को आ गए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 22 अगस्त को हम लोग 10 बजे के आसपास यहाँ पे एग्जिट करेंगे एंड एग्जिट करने के बाद अपना वापस से ट्रेड रिवर्स हुआ, इसीलिए पुट साइड में बनाएंगे। ठीक है, अब 22 अगस्त 10 बजे हम लोग पुट साइड में अगेन बना रहे हैं एंड पुट साइड में अब हमारे पास प्रॉफिट 4% होने के कारण हमारा जो पे ऑफ बनेगा वो बहुत शानदार बनेगा। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से अगेन इसको चलने देते हैं एंड तब तक होल्ड करेंगे जब तक प्राइस हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है। तो यहाँ से हम लोग चलने देते हैं एंड अभी तक तो मेरे हिसाब से 29 तक तो अभी तक मार्केट गिर ही रहा है, तो हम लोग चलने देते हैं। तो अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया 28 तारीख, और हमारा अगर हम बात करें एक्सपायरी से एक दिन पहले आते हैं। एक्सपायरी से एक दिन पहले, अच्छा वेडनेसडे को हॉलीडे था, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले ऑलमोस्ट हमारा इसको क्लिक करते हैं, हाँ ऑलमोस्ट 8% के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब एक्सपायरी तक लेके जाना को कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों सोच के देखिए, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अभी बचा नहीं है एंड मार्जिन हमारा डबल हो जाएगा, तो इसीलिए एक्सपायरी तक लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सपायरी से एक दिन पहले हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे विथ 8% प्रॉफिट। तो रूल्स आई गेस आप लोग समझ गए कि रूल्स ऐसा रखने का यही फ़ायदा है कि हमारा लॉस जो है वो कैप रखेंगे किसी भी मंथ में, बट प्रॉफिट कैप नहीं रखेंगे। प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना है, नो लॉस बनाते जाना है एंड उसमें जब भी हमको लगे कि हाँ अब काफ़ी हो गया तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे, और जब भी अगर ऐसा पॉइंट है जहाँ से पोटेंशियल प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाता है तो वहाँ पर भी हम लोग एग्जिट कर देते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। चलिए, अब हमारे पास ये जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है ये शॉर्ट आउट हो गया। ये हमारा प्लान जो है वो आपको बता दिए कि कौन सा स्ट्रैटेजी है वो कर सकते हैं। अब इसके पीछे आपको सीखना स्टार्ट कर दे। देखिए, आप किसी भी स्ट्रैटेजीज को देखते हैं या वीडियो को देखते हैं तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि इस स्ट्रैटेजी को हम आज से ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दें और प्रॉफिट करने लगें। ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या है ऐसे चीज़ें जो हम सीख सकते हैं, एंड वो सीखना स्टार्ट कर दीजिए। वो सीखना आप स्टार्ट कर दीजिए आज से। डायरेक्शनल क्या होता है समझिए, पे ऑफ जो बना है वो क्या होता है समझिए, चार्ट पे सुपर ट्रेंड बना है, क्या सुपर ट्रेंड से बेटर कुछ नहीं बन सकता, डेफिनेटली बन सकता है। तो वो बनाने का ट्राई कीजिए, देन इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए और फिर आप लोग सोच सकते हैं इसको डिप्लॉय करने का। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो फॉलो कीजिए। अब नॉन डायरेक्शनल अगर हम बात करें तो नॉन डायरेक्शनल में हम ऑलवेज आयरन फ्लाई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम नेचर बताएं आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डर का, तो आयरन फ्लाई में बेसिकली और आयरन कॉन्डर में हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो रेंज के वजह से नहीं होता है। कभी भी हम लोगों को प्रॉफिट जो है वो प्रीमियम्स की वजह से होता है कि कितने प्रीमियम्स हमारे पास है। और अगर हम बात करें हम लोगों को एडजस्टमेंट के दम पे होता है। तो हमारा आयरन फ्लाई पे जो सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट होगा उस पे अगर हम करते हैं तभी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है। आयरन कॉन्डर का अगर हम बात करें तो आयरन कॉन्डर भी अच्छा स्ट्रैटेजी है, बट इसमें एक डिमेरिट है, वो है कि जो विंग्स होता है दोनों साइड में वो लॉस इतना ज़्यादा होता है ना कि अगर ब्रेक होता है हमारा ब्रेक इवन ब्रेक होता है तो हम लोग उस हद तक वो लॉस कम नहीं कर पाते हैं जिस हद तक आयरन फ्लाई में कर पाते हैं। इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये कभी कभी बड़ा लॉस दे देता है। सिंपल, कभी कभी ये बड़ा लॉस दे देता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है। एंड वहीं पे आयरन फ्लाई में बड़ा लॉस जो है वो नहीं होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी इसका ज़्यादा रहता है, प्लस इसका कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा रहता है।
अब इनके सारे रूल्स जो हैं वो हम सारे जो इसके एडजस्टमेंट एंड ये सब चीज़ें हैं वो आप लोग सीखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हम आपको बताए हैं कि कैसे आप लोग आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे आयरन फ्लाई का प्रीमियम एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो आप लोग कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड आयरन फ्लाई एंड इसका स्ट्रैटेजीज का एडजस्टमेंट हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब 2-2.5 साल से ही जितने भी लोग हमारे कम्युनिटी में हैं सब लोग आयरन फ्लाई सीखे हमारे कम्युनिटी में आने के बाद में ही, इसीलिए उनके साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें हेज्ड स्ट्रैंगल विथ मिनिमम वायर, तो इसका हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसका आइडिया हम थोड़ा सा कर दें। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली ना एक स्ट्रैंगल बनाना होता है, एंड स्ट्रैंगल को हम लोगों को वायर अगर हम बोले हैं कि मिनिमम वायर रखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ओवरनाइट रिस्क है वो स्ट्रैंगल में ज़ीरो होना चाहिए। मतलब हम लोगों को हमारा स्ट्रैंगल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओवरनाइट में जब हम लोग होल्ड करेंगे तो कभी भी हमारा लॉस जो है वो गैप अप और गैप डाउन से नहीं होना चाहिए। इसी रीज़न से जब भी हम लोग उस ट्रायंगल्स को लेके जाएंगे ओवरनाइट में तो एक हेज जो है वो लेके जाएंगे, एंड इसी तरीके से हमारा वैर जो है वैल्यू एट रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और इंट्राडे में अगर हम लोग करना चाहें तो इंट्राडे में भी हमारे पास हेज होना चाहिए। थोड़ा सा दूर हेज हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन कॉन्डोर जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर हेज रहेगा तो चलेगा, बट हमारा ओवरनाइट में डेफिनेटली हेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को गैप अप और गैप डाउन से रिस्क जो है वो नहीं लेना है, ठीक है। तो और इसमें एडजस्टमेंट का हम बात करें तो इसमें प्रीमियम मैचिंग का एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे बेसिक तरीके होते हैं प्रीमियम मैचिंग के, बहुत अलग तरीके से भी होते हैं, तो आप लोग वो जो है वो उस पर भी सीखना जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी हैं प्रीमियम मैचिंग कैसे करना है, हम भी बहुत सारे वीडियोस जो है वो बनाए हैं इस स्ट्रैटेजी पे, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग कोर्स में आके सीखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।